हूती विद्रोही जब से लाल सागर में तेल के टैंकरों पर हमले हुए हैं तब से हूती विद्रोही चर्चा में आ गए हैं। इससे पहले इनको कोई जानता भी नहीं था। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि हूती विद्रोही कौन है, कैसे यहाँ लाल सागर पर इनका कब्जा है। ये यमन जो अरब सागर पर मुहाने पर स्थित है उसके आतंकवादी हैं, एक तरीके से सत्ता पर कब्जा करने वाले विद्रोही हैं। ये शिया पंथ को मानने वाले हैं। जो यमन देश है वह लाल सागर के मुहाने पर दक्षिण साइड में स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग लाल सागर से सुएज में नहर की तरफ को जाता है और काहिरा बंदरगाह से निकल करके वह भूमध्य सागर में गिरता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण मार्ग है। यह संसार का सबसे व्यस्त मार्ग है। इस पर इनका कब्जा होना और तेल की जो आयात निर्यात है उसको रोकना, बाधित करना, ये संसार के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि सारा व्यापार मार्ग, सारा यातायात मार्ग तेल पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि ये कैसे यहाँ पर आए हैं। इनका इतिहास लंबा है। ये लाल सागर के दोनों तरफ को विद्रोही इकट्ठे हो गए हैं। यमन में हूती और दूसरी साइड में सोमालिया है, वे लुटेरे हैं। तो ये संसार के लिए कष्टदायक भी हैं। और इनका कहना ये है कि यमन पर पहले हमारा ही शासन था। देखा जाए तो यमन में 50-50% की आबादी है शिया और सुन्नियों की। ये शियाओं का एक ग्रुप है जो बताते हैं कि 1964 तक यहाँ शियाओं का ही शासन था। 1964 के बाद में यहाँ सुन्नियों का शासन चला रहा है, जिसको यूएई और अरब देशों का सबका समर्थन है और वो इसकी मदद करते हैं सरकार की। इन्हें वो सरकार की मदद करते हुए पसंद नहीं है। इनके साथ अमेरिका भी इन विद्रोहियों के खिलाफ रहता है और यमन सरकार की मदद करता है। यमन में भी, अरब में भी, मिस्र में भी अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, इनसे आसानी से इनको कब्जे में कर लेता है। 1915 में सालेह नामक व्यक्ति इसकी कमान का अध्यक्ष बना। इसने अरब और यूएई पर भारी आक्रमण किए। अब इसको ड्रोन भी प्राप्त हो गए हैं, जो ईरान, उत्तरी ये चीन है, उत्तरी कोरिया है, इनके द्वारा इनको पूरी मदद मिल रही है। अब इसको अमेरिका और इंग्लैंड ने संयुक्त रूप से लाल सागर में आकर के ही खदेड़ना और नष्ट करना शुरू कर दिया है। आज के समय में इजराइल पर जो लेबनान आदि देशों का युद्ध चल रहा है उसमें ईरान का महत्वपूर्ण भाग है और ईरान इस हूती विद्रोहियों को विशेष रूप से समर्थन दे रहा है। अब इनके ठिकानों को अमेरिका और इंग्लैंड की संयुक्त कमान पूरी तरीके से नष्ट भी कर चुकी है, लेकिन हथियार बराबर इन लोगों के दिए जाने की वजह से ये युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है। अगर इनको ये लोग हथियार ऐसे ही देते रहे तो इनके लिए भी ये एक समय घातक सिद्ध होगा और ये आत्महत्या की तरफ को इनको बढ़ा रहे हैं। तो आज हम इसके इतिहास पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए और ये यहीं तक सीमित है।